हर सुबह जब वह महिला कच्चे अंडे पीती थी तो 3 आदमी उसे बहुत ध्यान से देखते थे। मौका मिलते ही उनमें से एक आदमी चुपके से उस महिला को जीभ दिखाता था। वह आदमी बेशर्मी की सारी हदें पार कर देता था। उसका नाम डोंगजू था। पूरे कस्बे में उसे सबसे बड़ा बेवकूफ माना जाता था। बच्चे रोज उसे चिढ़ाते, कभी पत्थर फेंकते तो कभी उसकी नकल उतारते। डोंगजू भी इधर उधर भागता रहता। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। डोंगजू उत्तर कोरिया का एक बेहद ताकतवर गुप्त एजेंट था। उसे इस छोटे से कस्बे में गुप्त रूप से काम करने का आदेश मिला था। हर दिन वह ऊपर से मिलने वाले आदेश का इंतजार करता रहता। लेकिन अब 2 साल बीत चुके थे और उसे अभी तक कोई मिशन नहीं मिला था। यहाँ तक कि जिस लड़की से वह दिल से प्यार करता था उसके सामने भी उसने कभी अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। वह उस खास दिन का इंतजार कर रहा था जब उसे एक असली मिशन मिलेगा। तब वह शानदार सूट पहनकर सबके सामने हीरो की तरह सामने आएगा और अपनी बेवकूफ वाली छवि को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन वह दिन अभी तक नहीं आया था, इसलिए उसे इसी कस्बे में एक बेवकूफ बनकर रहना पड़ रहा था। कभी कभी वह लोगों की मदद भी करता, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह। लेकिन हर वक्त बेवकूफ बनने का नाटक करना आसान नहीं था। हर सुबह घर से निकलने से पहले डोंगजू टॉयलेट पेपर लेकर अपनी नाक में ठूंसता और उसे खुजाता, जिससे उसकी नाक से 2 धाराएं निकलने लगती। इसके बाद ही उसे राहत महसूस होती और वह बाहर जाता। उसके कपड़े भी बिल्कुल अलग थे। वो पूरे साल वही हरे रंग का स्पोर्ट्स ड्रेस पहने रहता था। बच्चे रोज उसे चिढ़ाते और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन डोंगजू के दिल में एक लड़की थी। शाओन बहुत खूबसूरत थी। डोंगजू उसे बस चुपचाप देखता रहता। उसे देखते ही उसके दिल को थोड़ा सुकून मिलता, जैसे उसकी सारी तन्हाई कुछ कम हो गई हो। लेकिन हर बार शाओन का छोटा भाई वहाँ आ जाता और डोंगजू की पिटाई कर देता। पूरे कस्बे में हर कोई डोंगजू को पागल समझता था। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जो उसे समझता था। वह जनरल स्टोर की मालकिन थी, जिसने कभी डोंगजू को गोद लिया था। पिछले 2 सालों से डोंगजू उसी दुकान पर काम कर रहा था। हर दिन जब कोई लड़की दुकान पर सिगरेट खरीदने आती तो वही समय डोंगजू के लिए दिन का सबसे सतर्क पल होता था। एक दिन वह लड़की का बिल लिख ही रहा था कि एक मोटा और चिपचिपा सा अंकल सामान पहुंचाने वहां आ गया। लेकिन इस मोटे अंकल को बिल्कुल कम मत समझना। वह डोंगजू का इकलौता संपर्क था जो पिछले 16 सालों से इसी इलाके में अंडरकवर एजेंट बनकर रह रहा था। डोंगजू को हर दिन उम्मीद रहती थी कि शायद आज वह उसके लिए कोई मिशन लेकर आएगा। लेकिन अंकल उसे देखकर सिर्फ हाँ कहता और वहां से चला जाता। फिर एक बरसाती रात कुछ अलग हुआ। डोंगजू हर महीने अपनी बेवकूफ वाली छवि को बनाए रखने के लिए कोई न कोई बेवकूफी भरा काम करता था। लेकिन इस बार उसकी हरकत उसकी पसंदीदा लड़की शाओन ने देख ली। डोंगजू का दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने सबके सामने बेहद शर्मनाक हरकत कर दी हो।